Hello and welcome once again to my YouTube channel EduLover। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सोशल साइंस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी इससे पहले 26 तक के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। 27 जो कि 5th मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड है, यानी अब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे। तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझने और बहुत ही अच्छे से लिखने की हमें ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी रीजन एंड लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द 19th सेंचुरी इंडिया। एक्सप्लेन। कहने का मतलब है कि एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंट कम्युनिटी जो इंडिया में रहता है, डिफरेंट कम्युनिटी जैसे रीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का 19th सेंचुरी में सेंस कैसे आया। कलेक्टिव बिलोंगिंग कहने का मतलब कि इंडिया के लिए फीलिंग जो होता है, नेशनलिज्म का फीलिंग जो होता है वो कैसे आया, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको बहुत अच्छे से इसे देखने की और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है, जो कलेक्टिव बिलोंगिंग का जो सेंस आया था वो नॉर्मली आया हुआ था यूनाइटेड स्ट्रगल से। जिस टाइप से यूनाइटेड स्ट्रगल इंडिया में चल रहा था, उसी को देखते देखते एक सेंस आया कलेक्टिव बिलोंगिंग का, यानी कि एक साथ होने का। लेकिन यहाँ पे जो था वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस था, जिससे नेशनलिज्म कैप्चर करके रखा हुआ था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो वैरायटी ऑफ कल्चर जो प्रोसेस था उसमें अलग अलग तरह का पीपल के अंदर में इमेजिनेशन को डेवलप्ड किया था। जैसे हिस्ट्री थी, कहानियाँ थी, बहुत सारे फोक लॉर, मतलब कहने का मतलब कथाएं थी। लाइक बहुत पहले के टाइम में चलता था ना कि इस तरह का कथा चलता था, उस तरह का कथा चलता था, तो उस टाइप की कथाएं थी, सॉन्ग्स थी, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स थी। तो इस टाइप से सारा का सारा जो पार्ट था, सारा का सारा उन्होंने नेशनलिज्म के फीलिंग को एक बढ़ाने का, नेशनलिज्म के फीलिंग को इंडियंस में आग लगाने का काम किया। इसी में पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं उसको। क्या किया कि आइडेंटिटी ऑफ नेशनलिज्म जो था, या फिर बोल सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ द नेशन जो था, वो मोस्ट सिंबलाइज्ड फॉर्म में या फिर इमेज और फिगर के फॉर्म में स्टार्ट कर देना इंडियंस ने शुरू कर दिया। यानी एक इमेजिनेशन बनाना शुरू कर दिया इंडियंस ने, ताकि कि कोई भी देखे उसको तो लगे कि हाँ इंडियंस का एक फीलिंग आना चाहिए, नेशनलिज्म का एक फीलिंग आना चाहिए। तो उसी के लिए उन्होंने कुछ फिगर्स और कुछ इमेज का हेल्प लिया। उन्होंने एक क्रिएशन किया, एक इमेज का क्रिएशन किया, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि नेशन जो है, मतलब नेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या फिर नेशन के बारे में आइडेंटिफाई बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। उसके साथ साथ 20th सेंचुरी में हमने देखा था कि नेशनलिज्म जो था जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा था, उसी तरह से एक विजुअली इमेज जो था बनाना भी शुरू कर दिया जाने लगा, जो कि बाद में भारत माता के रूप में हमारे सामने आया। मतलब भारत माता का एक नया विजुअलाइजेशन सबके सामने रखा गया, जो एक इमेजिनेशन फिगर था, जिसमें दिखाया गया कि एक भारत माता है जो हाथ में तिरंगा झंडा को पकड़े हुई हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ कि इंडियंस में, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग बिलीव करते हैं, गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव है हमारा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि गॉड में बिलीव सबको होना चाहिए। तो हमारे गॉड में क्या है कि हमारा गॉड में बिलीव है। तो उसी को देखते हुए एक फिगर बनाया गया। उसके बाद सभी के लोगों में आ गया कि हाँ भारत हमारी माता है और माता की हमें रक्षा करनी है। तो इस टाइप से क्या हुआ कि एक इमेजिनेशन का फीलिंग, मतलब नेशनलिज्म का फीलिंग धीरे धीरे कलेक्टिव बिलोंगिंग के फॉर्म में सामने आने लगा। सबसे पहले इमेज क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। सेकेंड पॉइंट है 1917 में उन्होंने एक नया बुक का नाम लिखा, जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम आपने सुना होगा। वंदे मातरम क्या है, एक भजन टाइप का है। हिम्स मतलब होता है भजन,
ठीक है। तो भजन है किसका? मदरलैंड का। आपने देखा वंदे मातरम, ठीक है। और बाद में उसको इंक्लूड कर लिया गया उन्हीं के नोवेल आनंद मठ में, और उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको स्प्रेड किया गया। नॉर्मली जब स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में किया गया तो उस टाइम इसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया गया। थर्ड पॉइंट है, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड किया गया था, नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो भी मोर और मोर अवेयर होने लगे थे इसके बारे में। जैसे उन्होंने देखा कि सिंबलाइज्ड फॉर्म जैसे बनाया गया, एक विजुअलाइजेशन तैयार किया गया भारत माता का, तो उससे सबके अंदर में एक नेशनलिज्म का फीलिंग बहुत ज़्यादा भड़कने लगा है, नेशनलिज्म का फीलिंग बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो इससे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो भी बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और मोर अवेयर हो गए उस आइकन, उस सिंबल की तरह, जिसके कारण पीपल को और इंस्पायर किया जा सके और उनके अंदर नेशनलिज्म के फीलिंग को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा और मीनिंग था फीलिंग या फिर क्रिएट करना नेशनलिज्म का। उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री के साथ री इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया, यानी हिस्ट्री को दूसरे तरीके से व्याख्या करना शुरू कर दिया। हम लोग ने देखा था कि 18th सेंचुरी के लास्ट में इंडिया जो था वो फीलिंग को और ही ज़्यादा, जो इमेजिनेशन फीलिंग था उसको और ही ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर लिया, और इंडिया के अंदर एक ऐसा सेंस आने लगा था कि हमें अपने देश पे प्राइड है, हमें अपने देश पे गौरव है। और इस तरह से इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट द डिफरेंटली। और इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि नेशनलिज्म के फीलिंग को बढ़ाने में सारे के सारे ने बूस्टअप का बहुत ही ज़्यादा काम किया। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन या फिर लैंग्वेज ग्रुप जो था उनके अंदर एक सेंस आया कलेक्टिव बिलोंगिंग का। कब? 19th सेंचुरी में। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।